आप सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। रामायण या महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिनके बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह इतने बड़े ग्रंथ है कि इसमें हर एक पात्र से जुड़ी एक कथा है। राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया, या जिन्हें रामायण के बारे में पता है उन्हें उर्मिला के बारे में भी पता होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो चलिए आज उर्मिला के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें थीं, अंगद और चंद्रकेतु। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ वनवास जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया और कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले रहना पड़ा था। लेकिन उर्मिला ने इस 14 वर्षों तक क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म था। वे सदा उनके साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर इनकार कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माता को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण की बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जा रहे थे उस समय सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू तक नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। ऐसे में जबकि वह नववधू थी,
और उनके जीवन की तो अभी अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के बीच उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके में मिल जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञानुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनको साथ छोड़ना उसके लिए अधर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निंद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निंद्रा से मुक्त कर दे। निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निंद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निंद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय उर्मिला भी वहाँ थी, लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है। जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सब सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी वन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह है 14 साल तक उर्मिला का सोते रहना और इतने दिनों तक लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उसी समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण के इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने यह कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था। अब मैं श्री राम का राज तिलक होते देख पाऊंगा। लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना है जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निंद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी। उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण की उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे तथा सोमदत्त नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अंगद से अंगदपुरी तथा चंद्रकेतु से
चंद्रकांतपुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रत का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाथ के वध के बाद उनका सर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उन सबको मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का शीश देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया और वह रोने लगी। रोते रोते अपने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निंद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को यूं ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इनका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि उर्मिला के नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत जिम्मेदारी डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री का विवाह उनके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वह अनमोल पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारना चाहती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वह पल उर्मिला के नसीब में नहीं था। इस दुनिया की कोई भी नववधू अपने पति से कुछ देर अलग नहीं रहना चाहती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग बलिदान क्या हो सकता है? इसलिए इतने सारे त्याग बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण के पात्र में दबी रही। उर्मिला जो सहा शायद आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखे तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।